तो क्या ईरान बनेगा अगला खलीफा? ईरान में सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के सामने ताकत, एकजुटता, राजनीतिक संदेश का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। एक छोटा ताबूत पूरी दुनिया की भावनाओं का केंद्र बन गया और एक ऐसा जनरल भी सामने आ गया जिसे लेकर मौत की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दर्शकों कि क्या ईरान इस शोक को अपनी ताकत में बदल रहा है? क्या तेहरान मुस्लिम दुनिया में अपने प्रभाव को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? और क्या इस विशाल जनसैलाब के जरिए अमेरिका और इजराइल को कोई बड़ा संदेश दिया जा रहा है? देखिए एक खास रिपोर्ट में। ईरान में मातम, खामनेई को आखिरी सलाम। छोटे ताबूत ने बढ़ाया भावनाओं का सैलाब। सामने आया जनरल जिसे समझ रहे थे मरा। मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व की तैयारी में ईरान। तेहरान की सड़कों पर इंसानों का सैलाब है। काले झंडे हैं, आंसू हैं, नारे हैं और एक ऐसा शोक समारोह है जो सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाया जा रहा एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान पर टिक गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता के जाने का शोक नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की ताकत का प्रदर्शन भी है जिसने 46 सालों से ईरान को आकार दिया। लेकिन इस विशाल जनसैलाब के बीच एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। खामनेई के ताबूत के पास रखा एक छोटा ताबूत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी गोलपायगानी का ताबूत था। इस भावुक दृश्य ने लाखों ईरानियों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया और शोक समारोह को एक पारिवारिक घटना से लेकर राष्ट्रीय भावना का रूप दे दिया। अंतिम यात्रा की सबसे भावुक तस्वीर, खामनेई के ताबूत के पास छोटा ताबूत, पोती जहरा मोहम्मदी गोलपायगानी का जिक्र। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, भावनात्मक एकता का बड़ा प्रतीक। लेकिन इस अंतिम यात्रा का एक और दृश्य दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। दुनिया को चौंकाने वाली मौजूदगी अहमद वाहिदी सार्वजनिक रूप से नजर आए। सैन्य ढांचे के मजबूत होने का संदेश, अफवाहों पर लगा विराम। वही अहमद वाहिदी जिन्हें लेकर पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और कुछ विदेशी हलकों में उनके मारे जाने की चर्चाएं भी हुई थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनके सामने आने से एक बार फिर ये संदेश गया, ईरान का सैन्य और राजनीतिक ढांचा अभी भी सक्रिय, संगठित और एकजुट है। दरअसल ईरान में लंबे शोक समारोह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, वे राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि ईरान बड़े राष्ट्रीय शोक को राष्ट्रीय एकता में बदलने की कोशिश करता रहा है। लाखों लोगों की भीड़ दिखाकर यह संदेश दिया जाता है कि देश अपने नेतृत्व के पीछे खड़ा है और किसी भी बड़े झटके के बावजूद व्यवस्था में कोई अस्थिरता नहीं आई है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है निरंतरता, यानी व्यक्ति बदल सकता है लेकिन इस्लामी गणराज्य की व्यवस्था नहीं। यही वजह है कि ऐसे शोक समारोह के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि नेता भले ही चला जाए लेकिन व्यवस्था मजबूत है, संस्थान मजबूत है और सत्ता का ढांचा कायम है। इस अंतिम यात्रा को अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय विरोधियों के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है। संदेश ये कि ईरान किसी संकट में बिखरने वाला देश नहीं है, बल्कि वो दबाव और संघर्ष के समय भी खुद को संगठित रखने की क्षमता रखता है। लाखों लोगों की भीड़ और शीर्ष सेनाधिकारियों की मौजूदगी इसी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा मानी जा रही है। विरोधियों के लिए संदेश, ईरान कमजोर नहीं हुआ, राजनीतिक और सैन्य संस्थान मजबूत, दबाव में भी राष्ट्रीय एकजुटता, ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ऐसे बड़े राष्ट्रीय शोक समारोह का एक उद्देश्य देश के भीतर मौजूद आर्थिक संकट, प्रतिबंधों और सामाजिक असंतोष से लोगों का ध्यान कुछ समय के लिए हटाना भी होता है। जब पूरा देश एक साझा भावनात्मक मुद्दे से जुड़ जाता है तो आंतरिक मतभेद कुछ समय के लिए पीछे छूट जाते हैं। घरेलू राजनीति पर असर, आर्थिक संकट से ध्यान हटाना, प्रतिबंधों और असंतोष की चर्चा कम करना, राष्ट्रीय भावना को केंद्र में लाना। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया के नए नेतृत्व केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? क्या यह विशाल शक्ति प्रदर्शन उस महत्वाकांक्षा का हिस्सा है? यह एक बात समझना जरूरी है, इस्लामी दुनिया में खलीफा की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से सुन्नी राजनीतिक परंपरा से जुड़ी रही है।
जबकि ईरान एक शिया इस्लामी गणराज्य है। इसलिए ईरान को औपचारिक तौर पर नया खलीफा बनना फिलहाल बहुत मुश्किल माना जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि तेहरान खुद को मुस्लिम दुनिया की एक बड़ी वैचारिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है। क्या ईरान नया खलीफा बन सकता है? औपचारिक खिलाफत की संभावना कम, शिया और सुन्नी परंपराओं में अंतर, लेकिन क्षेत्रीय नेतृत्व की महत्वाकांक्षा कायम। मुस्लिम दुनिया में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश, लाखों लोगों की भीड़, कई दिनों तक चलने वाले शोक समारोह, विदेशी प्रतिनिधियों की मौजूदगी और लगातार दिए जा रहे राजनीतिक संदेश, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसे ईरान दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। एक ऐसा देश जो शोक में है लेकिन कमजोर नहीं, जिसने अपना नेता खोया है लेकिन अपनी व्यवस्था नहीं, और जो अपने विरोधियों को ये बताना चाहता है कि तेहरान अभी भी मध्य पूर्व की राजनीति का एक बड़ा और प्रभावशाली केंद्र है। खामनेई की अंतिम यात्रा खत्म हो सकती है, लेकिन इस अंतिम संस्कार से निकले राजनीतिक संदेशों की गूंज अभी लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी, क्योंकि उमड़ी भीड़ सिर्फ एक विदाई नहीं है, वो एक घोषणा भी है। ईरान खुद को अब भी एक मजबूत, संगठित और निर्णायक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते एक बार फिर नास्ट्रोडमस